पहले यूनिट टेस्ट में ही अगर अच्छे नंबर लेकर आते हो तो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी है। मुझे चाहिए मेरे हर भाई बहन के यूनिट टेस्ट के अंदर एटलीस्ट जो है, अगर 20 का पेपर है तो 18 आ रहे हो, 17 आ रहे हो, 20 आउट ऑफ 20 आ रहे हो, इससे कम का स्कोर की उम्मीद मत रखो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो है हमारे, वो आपको लगाने हैं हर चैप्टर के। और ये सब काम आपको किस पे करना है, ये आपको एक प्रैक्टिस शीट पे करना है। 20 में से 18 19 तो आपके आ जाएंगे इतना करने पे, अगर इतनी मेहनत से आप पढ़ लिए ये 10 दिन भी तो ठीक है। चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंटायर क्लास 12 के लिए, एक माइंडसेट के लिए और एक हमारी प्रिपरेशन के लिए। देखो गाइस, हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट की डेट शीट आप लोगों को मिल चुकी होगी और बहुत ही जल्द आपकी क्लास के अंदर आपका पहला क्लास 12 का यूनिट टेस्ट हो रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में आप PCM के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो या PCB के हो, मुझे अपनी यूनिट टेस्ट की डेट बता दो। अगर आपको मिल चुकी है डेट शीट तो कि 2 मई से है, 3 मई से है या 2nd वीक ऑफ मई में, जिस भी दिन से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, हर बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताना है। इट इज मैंडेटरी, हर बच्चा बताएगा दी इस दिन हमारी यूनिट टेस्ट है। अब चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगी अभी जिससे आपके इस यूनिट टेस्ट में अगर 20 मार्क्स का 20 और 20 आएंगे या फिर आपको 18+ आ जाएंगे। और मैंने कई बच्चों का देखा था उनकी तो 40 मार्क्स के प्री बोर्ड कह रही हूँ मैं, यूनिट टेस्ट है। तो भाई प्री बोर्ड जब मेरे मुझसे निकल ही गया तो इतना सीरियसली लेना है इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट को जैसे कि प्री बोर्ड हो हमारा। सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट है भाई, आप लोगों के लिए मैंने न्यू चैनल स्टार्ट करा है, सिमरन सहानी 11-12 ह्यूमैनिटीज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक सेकंड वीडियो को पॉज करो और जाके उसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहीं पे मैं आपको अभी मई से पढ़ाना शुरू करूंगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो जल्दी जाके वहाँ सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं वहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करूँ। और अगर आप PCM PCB के हो, कोई दोस्त है आपको तो उसके साथ शेयर कर दो। चलो अब हम आगे की बात करते हैं, हमें कैसे पढ़ना है अपने यूनिट टेस्ट के लिए। चलो अब करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले स्टेप 1 इज, अगर आपने मुझे कमेंट कर दिया अपनी यूनिट टेस्ट के लिए, स्टेप 1 आपका हो चुका है। अब मैं कह रही हूँ मे बी आपके पास बस 3 दिन ही हो पढ़ने के, तो भी हमें बहुत तेज पढ़ाई करनी होगी, बहुत जल्दी पढ़ाई करनी होगी कि एटलीस्ट एक अच्छा स्कोर हम मेंटेन कर पाए, 15+ कर पाए। अगर बहुत जल्दी यूनिट टेस्ट है और आपने अप्रैल में पढ़ाई नहीं करी है, इवन तो मैंने बहुत बार आपको कहा था अप्रैल को सीरियसली लो, बट स्टिल इतनी गर्मी हो रही है, नया नया हमारा कोचिंग होती है, अप्रैल इतने अच्छे से पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती। बट जो अप्रैल में हुआ है वो हम मई में नहीं करेंगे। मई में यू आर ऑल सेटल्ड, ठीक है, आप सेटल हो चुके हो, ट्यूशन का टाइम भी पता है, स्कूल का टाइम भी पता है, अब तुम्हारा टाइम टेबल लग जाना चाहिए 4-5 घंटे का, और डेली पढ़ाई हो रही हो। मई आपका बिल्कुल रूटीन फॉलो हो जाना चाहिए, ठीक है। मई में आपको क्या करना है वो आगे की वीडियोस में आएगा, अभी मैं बता रही हूँ यूनिट टेस्ट में आपको क्या करना है। मुझे चाहिए मेरे हर भाई बहन के यूनिट टेस्ट के अंदर एटलीस्ट जो है, अगर 20 का पेपर है तो 18 आ रहे हो, 17 आ रहे हो, 20 आउट ऑफ 20 आ रहे हो, इससे कम का स्कोर की उम्मीद मत रखना। ऐसे आपको अपनी तैयारी करनी है, पूरी रात जाके पढ़ लेना पेपर से पहले, ठीक है। 1-2 दिन पहले प्रिपरेटरी लीव जो मिलती है हमारे को, या पूरे सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लेना। ऐसे पढ़ना है जैसे दीज आर आर प्री बोर्ड्स, दीज आर आर बोर्ड्स, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इज, जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं उनको लिखो एक पेपर के ऊपर जल्दी से, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताओ दी PCM के ये चैप्टर्स है, कॉमर्स वाले बताओ ये चैप्टर, पूरा सिलेबस लिखना है, मुझे भी बताओ कमेंट सेक्शन में। और अपनी कॉपी के ऊपर पूरा का पूरा सिलेबस लिखो, कितने चैप्टर आ रहे हो। अगर मैं कह रही हूँ हर आपके 4 सब्जेक्ट हैं मीन, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, हर एक के 3 चैप्टर ही आ रहे होंगे, तो टोटल में 12 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 12 चैप्टर अब हमें पढ़ने हैं। मे बी आपके पास 1 हफ्ता हो, मे बी आपके पास 2 हफ्ता हो, मे बी आपके पास 10 दिन भी ना हो, 2 दिन भी ना हो, जो भी आपके चैप्टर्स हैं। अब हमारे को स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा कि हम सब कुछ अच्छे से पढ़ ले, जिससे हमारे अच्छे नंबर भी आए और हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए भी चले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम। अभी आजकल तो मैं आपको कहूँगी 1 दिन स्कूल से लीव ले लो अपनी, ठीक है, 1 दिन ट्यूशन से लीव ले लो, ठीक है, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, पता है अभी तो वही वाला पढ़ाना है मुझे पता है, दोस्त से समझ लेना। घर बैठो, चैप्टर 1 कंप्लीट करो, जो भी आपका सब्जेक्ट का पहला पेपर जिसका अकाउंट्स का है, इंग्लिश का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, घर बैठो, स्कूल की भी छुट्टी लो, कोचिंग की भी छुट्टी लो, 1 दिन की, बस घर बैठा पूरा दिन, और बैठ के आपको पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, जो आपकी यूनिट टेस्ट में आ रहा हो पहले वाले, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको पता समझ में आ जाएगा पढ़ने का तरीका। नेक्स्ट डे आपने ये अपना ज़्यादा देर रात को पढ़ाई करी, सैटरडे संडे आएगा, अभी वीकेंड आएगा, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, स्कूल जो छुट्टी लेने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम। अभी तक मैंने आपको जो सेल्फ स्टडी का टाइम बताया था वो 2-3 घंटे बताया था ना पढ़ने का डेली, 6 घंटे करो अभी उसे। यूनिट टेस्ट आने से पहले 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा, मैं यूनिट टेस्ट का रूटीन आपको बता दूंगी कॉमेंट में, इफ़ यू वांट कि मैं 6 घंटे का टाइम टेबल बताऊँ, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं, 1 शॉट लेक्चर्स जिनका टाइम लिमिट ज़्यादा ना हो वो देखो जाके, जो भी आपका चैप्टर है नंबर 1 सर्च करो, जिस टीचर का सबसे शॉर्ट टाइम में आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, उससे पूरा का पूरा चैप्टर को समझ लिया। चैप्टर समझने के बाद NCERT क्वेश्चन लगाने शुरू कर देना, क्योंकि यूनिट टेस्ट में टीचर्स NCERT के क्वेश्चन उठा के पेपर में लगा,
यूनिट टेस्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करने, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, हर चैप्टर के 10 PYQ लगाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ गूगल पे जाके सर्च करना, किसी भी चैप्टर के आपको जो दिखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो है हमारे, वो आपको लगाने हैं हर चैप्टर के। और ये सब काम आपको किस पे करना है, ये आपको एक प्रैक्टिस शीट पे करना है। प्रैक्टिस शीट कैसे बनेगी, बड़ा वाला रजिस्टर हर स्टूडेंट्स के पास होता है, जो A4 रजिस्टर होता है हमारा, बिग रजिस्टर, उसके पिन पेजेस निकाल के बाहर रख लो, ठीक है। कम से कम 5-6 सेट पिन पेजेस के निकाल लो, एटलीस्ट 25-30 पेजेस वो हों, और उनको साइड में से मतलब उनको साइड में से पिन कर लो, ठीक है। आपके पास रजिस्टर नहीं है, सिर्फ पेजेस से बन जाएंगे। आप उन पेजेस के ऊपर सबसे ऊपर स्केच से ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना जो भी चैप्टर है उसका नाम, और प्रैक्टिस शीट। अब उस प्रैक्टिस शीट के पहले पेज पे आप क्या करोगे, जो वन शॉट जब पढ़ रहे हो तो उस वन शॉट में जो भी आपको समझ में आ रहा है वो उस पर लिखते रहना। इससे क्या होगा, जो आपने समझा है वो चीज़ें आपके दिमाग में बसती जाएंगी। सेकंड थर्ड पेज तक आपका वो चैप्टर वन शॉट के नोट्स बन चुके होंगे। फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उस प्रैक्टिस शीट में लिखने हैं। एंड देन 10 PYQs रिटन में होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। मे बी वो किसी की 50 शीट्स की पेज बन जाए आप लोगों का, और उसे संभाल के एक फोल्डर में डाल के रख लेना। ये पूरे साल जो आप अपनी ये मेहनत करके प्रैक्टिस शीट्स बनाओगे ना, यू विल थैंक मी लेटर कि दीदी आपने हमें ये तरीका बताया प्रैक्टिस शीट्स बनाने का। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस, आज आप 10 न्यूमेरिकल गलत करोगे उसके अंदर, कल को आपको समझ आएगा अच्छा ये ऐसे करना है मुझे। थर्ड टाइम तक आप और प्रो हो चुके होगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर की जो प्रैक्टिस शीट बनेगी, सेकेंड की, थर्ड की, या आपके साथ रहेगी, या आपके सेल्फ स्टडी नोट्स बनेंगे। इट वुड बी बेटर देन एनी गाइड जिसमें आपने अपनी गलतियां भी करी हैं और आपने उसे समझ के उसको आगे आप सही भी कर दोगे। तो ये प्रैक्टिस शीट आपको बनानी है, तुम्हें खुद दिखाई देना। रजिस्टर ना हमारे ऐसे होते हैं, इतने सारे रजिस्टर पाइल हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता हमने किस में क्या करा है, कभी कोई उठा लिया कभी कोई उठा लिया। नहीं, आपको प्रैक्टिस शीट बनानी है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, अकाउंट्स है, BST है, सबकी, और उनको ऐसे जो है फोल्डर में लगा के रखना है सबको। आपको पता हो जब मैंने अगर पहला चैप्टर रिवाइज करना है तो मैंने उसकी अच्छा मैंने इसका क्या क्या पढ़ा था देख लिया। ऐसे ही जैसे आंसर शीट होती है ना स्कूल के अंदर, वैसे आपको अपनी अब प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। 3 स्टेप है अभी यूनिट टेस्ट में तो अच्छे नंबर लेकर आने के लिए। वैसे तो मेरे भाई बहन पढ़े हैं, जहाँ मैंने देखा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो। जिन्होंने नहीं करा है तो भाई तुम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। मैंने आपको बता दिया, अब सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ाओ। 12 चैप्टर ही हैं हद से हद, रात को जाग के पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। टाइम टेबल मुझसे चाहते हो कि मैं बताऊँ अच्छा सा तो मुझे कमेंट कर दो। और 3 ही स्टेप है, वन शॉट लेक्चर देखो, एनसीईआरटी करो, 10 PYQ करो। 20 में से 18-19 तो आपके आ जाएंगे इतना करने पे, अगर इतनी मेहनत से आप पढ़ लिए ये 10 दिन भी तो, ठीक है। तो बस पढ़ना शुरू कर दो। मई को हमें वेस्ट नहीं करना है, मई में हमें बहुत पावर पैक प्रिपरेशन करनी है। तो मई की वीडियोज़ का आप वेट करो। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो आपके यूनिट टेस्ट कब शुरू हो रहे हैं। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो आपके लिए मैंने न्यू चैनल स्टार्ट करा है उसको जाके आप सब्सक्राइब करो। तो समझ में आ गया आपको, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करना है, बस अपने टाइम को मैनेज करना है। मोबाइल नहीं चलाना ज़्यादा देर, रील शॉट नहीं देखने, पढ़ना है। किसी दोस्त की बात पे ध्यान नहीं देना, घर बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई करना शुरू करो। इफ़ दिस फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर ही ना पता चल जाना चाहिए तुम्हारे स्कूल को कि भाई ये टॉपर निकलेगा। आपको पता चल जाना चाहिए, चलो स्कूल को नहीं पता चला, टीचर को पता चला, तुम्हें खुद पता चल जाए दैट दिस ईयर आई विल ब्रिंग द चेंज। अगर मैं एवरेज था या मैं पढ़ना चाहता था, पता है मुझे पढ़ सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ा था, इस साल मैं चेंज करूँगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर नहीं है आपके पास में, ना ही होना चाहिए। तो दिस इज द क्लास 12th एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दिस ईयर। तो विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। सारे मेरे भाई बहन यूनिट टेस्ट की डेट बता दो और मुझे प्रॉमिस कर दो, येस दीदी वी विल स्कोर फुल मार्क्स इन आवर यूनिट टेस्ट। हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।